अरे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की ओर के अध्याय 15 के पाठ स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का चौथा वीडियो है और आज इस वीडियो में हम लोग कबाड़ से जुगाड़ के बारे में चर्चा करेंगे। हर दिन घरों से कई प्रकार के कचरे फेंके जाते, तो बच्चों क्या आप इसकी मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं? घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी भर जाती है, इसे नोट कीजिए। इस तरह आप अपने घर से प्रतिदिन निकलने वाले कचरे की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं। यदि आप अपने गांव अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा ले, तो प्रतिदिन उस गांव व नगर में उत्पन्न कचरा का अनुमान लगा सकते हैं। बच्चों, आप लोगों को यह याद रखना चाहिए कि कचरे को हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। इधर उधर सड़कों पर, पेड़ के नीचे, मैदानों में नहीं डाल देना चाहिए। चलिए अब हम लोग कबाड़ से जुगाड़ पर चर्चा करते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग एक कहानी सुनते हैं। बिट्टू के विद्यालय में बाल समागम की चर्चा हो रही थी। बिट्टू आप ही के जैसा, आप ही की कक्षा में पढ़ने वाला कोई बच्चा हो सकता है। हस्तकला प्रदर्शनी में उसके सारे साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्सुक थे। उसे भी उस प्रदर्शनी में भाग लेने की बहुत इच्छा थी, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति को जानते हुए वह निराश अपनी कक्षा में चुपचाप बैठा था। उसी समय शिक्षिका ने बिट्टू से उसके निराश होने का कारण जानना चाहा, तो बिट्टू ने अपनी समस्या बताई। शिक्षिका ने समाधान करते हुए कहा कि किसी कार्य के लिए पैसे से ज्यादा रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। शिक्षिका ने अपने आसपास के अपशिष्ट पदार्थों से कुछ हस्तकर्म करना सिखाया। उसे अपने आसपास के फेंके गए व्यर्थ पदार्थों से उसे कुछ काम की चीजें बनाना सिखाई, जैसे कि रद्दी कागज के उपयोग से बनी लुगदी से टोकरी बनाना, मुखौटे बनाना। इसी तरह प्लास्टिक की बोतलें, जिन्हें हम उपयोग के बाद कचरे की तरफ फेंक देते हैं, उनसे गमले बनाना। उपयोग उपरांत बचे प्लास्टिक से घर में उपयोग के लिए डिजाइनदार चटाई बनाना, या प्लास्टिक की बोतल और पॉलीथीन की थैली से इस तरह से गमले और फूल बनाना। चॉकलेट खाने के बाद उसकी पन्नी से फूल बनाना, तरह तरह की गुड़िया बनाना, तितलियां बनाना या फिर बैग बनाना। नारियल के रेशेदार छिलके से चिड़िया का घोंसला बनाना और नारियल के खोल से गमला बनाना। तो बाल समागम में बिट्टू ने शिक्षिका द्वारा सिखाए कचरे का प्रबंधन करते हुए हस्तकला से संबंधित चीजें बनाई और प्रदर्शनी में लगाया। बिट्टू को इस हस्तकला की प्रदर्शनी में राज्य स्थान पर प्रथम पुरस्कार मिला, क्योंकि बिट्टू ने अपशिष्ट पदार्थों से, मतलब जिसे हम लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं, उन पदार्थों से तरह तरह की उपयोगी वस्तुएं बनाई थी। तो इससे बिट्टू के साथ साथ उसके क्लास के बच्चे, उसके विद्यालय के बच्चे सभी बहुत प्रोत्साहित हुए। बिट्टू को पूरे विद्यालय की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से बहुत ही शाबाशी मिली। तो आप भी बिट्टू की तरह अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी वस्तुएं बनाने का प्रयास कीजिए और स्वयं भी इसी तरह से कुछ वस्तुएं बनाकर देखिए। बच्चों, आपने शहर में कचरा चुनने वालों को देखा है? वे वास्तव में कचरे से उपयोगी पदार्थ ही चुनते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों तरह के पदार्थ होते हैं। तो कचरा बीनने वाले इस कचरे में से उपयोगी पदार्थों को चुन लेते हैं। पता लगाइए कि वे एकत्र किए गए इस कचरे का क्या करते हैं। क्या आपने अपने घरों में रद्दी कागजों,
कांच तथा धातु की टूटी फूटी वस्तुओं आदि को किसी कबाड़ी वाले को बेचा है? अपने बड़ों से पता कीजिए, कबाड़ी वाला इन सब कबाड़ का क्या करता है? क्या व्यर्थ कागजों से नया कुछ बनाया जा सकता है? तो चलिए बच्चों, हम लोग व्यर्थ कागजों को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे। हमें जो सामान चाहिए वे हैं पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी कॉपी, पत्र एवं अन्य बेकार कागज और फ्रेम युक्त तार की जाली। सबसे पहले कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लीजिए। इसके बाद इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को पानी में 1 दिन के लिए डूबा रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज को मसल कर गाढ़ी लुगदी बनाइए। फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए और जल के बाहर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। मतलब हमें इससे पानी को पूरी तरह से निकाल देना है। लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र या प्लास्टिक के बोरे पर रखकर धूप में सुखाइए और समाचार पत्र के किनारे पर कोई भारी वस्तु रख दीजिए ताकि वे मुड़े नहीं, यह कागज मुड़ नहीं जाए। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व हम इसमें खाने वाला रंग भी मिला सकते हैं और इसमें सूखी पत्तियां, फूल की पंखुड़ियां तथा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद हम इस लुगदी को फैलाएंगे। ऐसा करके हम सुंदर पैटर्न वाला आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग उसमें जो भी डालेंगे, जैसे रंगीन फूलों की पंखुड़ियां, पत्ते, वे सब इस कागज में डिजाइन के जैसे आ जाएंगे और हम लोग इससे सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स या और कुछ भी गुलदस्ता वगैरह बना सकते हैं। तो बच्चों, है ना यह कागज का पुनः चक्रण? क्या कागज की तरह आप हर वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं? चलिए बच्चों, आपको जानना चाहिए कि 1 टन समाचार पत्र बनाने के लिए लगभग 12 पेड़ों को काटा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद आप अपने कॉपी या किताब से कागज नहीं फाड़िएगा और बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका उपयोग कीजिएगा। बच्चों, हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि हम लोग अपशिष्ट व्यर्थ पदार्थों से किस तरह से उपयोगी चीजें बना सकते हैं और हम लोग कागज का रिसाइकल किस तरह से कर सकते हैं, फिर से एक सुंदर कागज बना सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।